पंपासर, कवि नरेश मेहता। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधना के तीर्थ रूप हैं आश्रम। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। पंपासर नाम का एक तालाब है जिसके आसपास शाल और सागौन के वन हैं। शाल और सागौन जो हैं वो पेड़ों के प्रकार हैं। तो यहां पर कवि कहते हैं कि राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान हैं। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची, उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था। छोटे छोटे बच्चे, जिसे कविता में बटुक जन कहा गया है, वे यज्ञादि के लिए लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। कोई क्यारी छांट रहा था, सींच रहा जल कोई, दूही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिनों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती। तो यहां पर कवि कहते हैं कि कोई ऋषि पुत्र यानी जो बटुक जन है या छोटे ब्राह्मण हैं, वो क्यारियों की खुदाई कर रहा है, मतलब कोई फूल लगा रहा है, और कोई उन फूलों के पौधों में जल दे रहा है यानी पानी दे रहा है। सभी गायों का दूध दुहा जा चुका था। गाय को दुहना मतलब उसका दूध निकालना। कोई कोई गाय रंभा रही थी। आश्रम का विस्तृत आंगन गीला हो रहा था। वहां पालतू हिरन चौकड़ी भरते फिरते थे और उनके पैरों के निशान जो है वो आंगन की गीली मिट्टी में उभर रहे थे। आम के वृक्षों की डालियों पर बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे थे। ऋषियों की पुत्रियां, जिसे कविता में ऋषि कन्याएं कहा गया है, तो ये पुत्रियां छोटी छोटी जल की कलछियां, छोटे छोटे जल के मटके लेकर पोखर पर जा रही थी। पोखर यानी छोटा तालाब। वे वहां उन कलछियों में, उन मटकों में पानी भरने जा रही थी। वहां से वे स्नान करके कलछियों में जल भरकर भीगी भीगी साड़ी में ही घर को लौट रही थी। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहां की सारी। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटें, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाएं वृद्ध जटाएं। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय। हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले। तो आगे कवि कहते हैं कि ऋषि मुनि जो हैं वो अपने आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे और उसके लिए, उसके यज्ञ के लिए, उसकी पूजा के लिए अग्नि जलाई हुई थी। आश्रम में चारों ओर दैवी शांति छाई हुई थी। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य व्याप्त था।
क्योंकि ये आश्रम जो है वो पंपासर के जंगलों में ही था। पगडंडियां शोभा से युक्त थी। अब पगडंडी, जिसका कविता में शब्द है पगवाटें, मतलब कि जब जंगल में हम चलते हैं तो हमारे पैरों से ही जो है वहां के रास्ते बन जाते हैं। वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं या अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। ये बहुत बड़ा होता है और इसकी बहुत सारी जटाएं सब तरफ फैली हुई थी। आश्रम में ही कहीं दूर एकांत में एक मोरनी जो है वो अपने मोर को यानी मयूर को नृत्य करते हुए देख रही थी। मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्य को देखने में तन्मय थी। आश्रम में अलग अलग फूलों के पेड़ पौधे हैं, जैसे हरसिंगार, चंपा, कनेर और केले के वृक्षों पर फूल आए हुए थे। दूसरी ओर सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन कमलों पर उनका रस चूसने के लिए भ्रमर यानी भौरे जो है वो मंडरा रहे थे। तो इस प्रकार कवि नरेश मेहता ने पंपासर इस कविता में पंपासर के जंगल, उसमें बसे हुए ऋषि मुनियों के आश्रम, इनका वर्णन बहुत खूबसूरती से किया है। धन्यवाद।